वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से, और साथ में यहाँ पर बेल के बटन पे क्लिक कीजिए जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट्स मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके चैनल न्यू गैजेट्स में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। आज हम करने वाले हैं इसकी अनबॉक्स और हम देखने वाले हैं कि ये फ़ोन जो है किस प्रकार का फ़ोन मिल पाता है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्राइस रेंज और अवेलेबिलिटी की। तो प्राइस आपको मिल पाएगा इसका सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स का 16,900 रुपये, और अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको सिर्फ और फ्लिपकार्ट पर ये मिल पाएगा। तो करते हैं हम सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स की अनबॉक्सिंग और हम देखते हैं कि कैसा फ़ोन ये देखने को मिल पाएगा हमें। ये फ़ोन जो है J7 Max जो रिसेंटली ऑफलाइन मार्केट में लॉन्च हुआ है, वही सेम फ़ोन ये मुझे दिख रहा है। यहाँ से नाम चेंज कर दिया है और कुछ फीचर में जो है चेंज किया होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या फीचर में चेंज किया है और कैसा जो है इसका रिव्यू हमें देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स का, जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है ऑफलाइन मार्केट में सैमसंग गैलेक्सी J7 Max। उसका रिव्यू की हम बात करते हैं तो बहुत अच्छा रिव्यू हमें जो है देखने को मिला था। और हम देखते हैं कि वही सेम रिव्यू हमें ऑन मैक्स में मिल पाता है या नहीं मिल पाता। तो हम करते हैं अनबॉक्सिंग और हम देखते हैं कि पहले बॉक्स कुछ इस तरीके का आपको जो है मिल पाता है। फ्रंट में लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स, और चलते हैं फोन के बैक साइड में। तो यहाँ पर क्या क्या फीचर जो है हाईलाइटेड है। यहाँ पर मेंशन है सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स, फीचर में मेंशन है सैमसंग पे मिनी, जो कि हमें सैमसंग J7 Max में देखने को मिला था। 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 13 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा मिलता है। साथ में इसमें सोशल कैमरा भी आपको देखने को मिल पाएगा। साथ में आपको मिलती है 4GB रैम, जो कि हमें सैमसंग J7 Max में भी मिली थी। इसके अलावा मिलता है 64 बिट का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर, 14.47 सेंटीमीटर फुल HD TFT डिस्प्ले। यहाँ पर हम बात करते हैं इंचेस में तो 5.7 इंच का आपको यहाँ पर जो है डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। साथ में मिलती है 32GB की इंटरनल मेमोरी, और एक्सपेंड मेमोरी आप कर सकते हैं 256GB तक का। 3300 mAh की बैटरी आपको है ऑन मैक्स में मिल पाएगी। मतलब ये जो फीचर हैं सारे ही सैमसंग J7 Max वाले फीचर हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है 1000 रुपये कम और क्या फीचर में जो है चेंजेस किया है। सेम वही डुअल सिम और सैमसंग नॉक्स से ये प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पर चलते हैं बॉक्स के राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर मेंशन है MRP, जो मॉडल नंबर है यहाँ पर SMG615, मतलब मॉडल नंबर भी यहाँ पर सैमसंग J7 Max वाला है, मतलब यहाँ पर मॉडल नंबर भी सेम है। कंटेंट देखते हैं यहाँ पर क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पर अवेलेबल है एक मोबाइल फ़ोन, एक डेटा केबल, एक ट्रैवल अडेप्टर और एक स्टीरियो हेडसेट, और एक इंजेक्ट पिन अवेलेबल है। MRP देखते हैं तो 19,900 रुपये MRP आपको मिल पाएगी। मैन्युफैक्चर डेट जो है जून 2017 में है, लेकिन ये जुलाई में लॉन्च हुआ है। तो मैन्युफैक्चर जो है जून 2017 का आपको ये जो है मिल पाएगा। चलते हैं बॉक्स के ऊपर साइड में, तो लिखा हुआ है इंडियन सिम कार्ड ऑनली। चलते हैं बॉक्स के नीचे की साइड में, तो यहाँ पर जो है IMEI नंबर आपको मेंशन मिल पाएगा। तो जल्दी से कर देते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग और हम देखते हैं कि कैसे जो है रिव्यू हमें देखने को मिल पाएगा। तो सबसे पहले हमें मिलता है फोन एक देखने के लिए, जिसमें है हमारे पास कलर अवेलेबल है, वो है गोल्ड कलर। इसको रखते हैं एक बार साइड में और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट और बॉक्स में अवेलेबल है। बॉक्स के साथ में मिलती है यूजर मैनुअल गाइड, साथ में मिलती है यहाँ पर एक इंजेक्ट टूल पिन, साथ में मिलता है एक ट्रैवल अडेप्टर। हम इसमें आउटपुट की बात करते हैं तो मिलता है 5 वोल्ट आउटपुट और 1.55 एम्पियर, जो कि हमें सैमसंग J7 Max में भी देखने को मिला था। साथ में मिलती है एक डेटा केबल, जो कि वही नॉर्मल डेटा केबल है। यहाँ पर टाइप C का पोर्ट हमें जो है देखने को नहीं मिला था, जो कि सैमसंग J7 Max में भी नहीं है। साथ में मिलती है एक ईयरफोन, जो कि हमें जो है ये वाली ईयरफोन हमें सारे सैमसंग की J सीरीज में देखने को मिलती है। तो ये सारे कंटेंट जो है हमें सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स के साथ में देखने को मिलते हैं। तो हम करते हैं सारे कंटेंट को साइड में और फोन को करते हैं स्टार्ट, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है सैमसंग J7 Max से क्या डिफरेंस हमें जो है देखने को मिलता है, और हम करते हैं इसमें क्या क्या फीचर जो है हमें देखने को मिलते हैं। सेम फीचर सैमसंग J7 Max वाले मिलते हैं या फिर कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल पाता है सैमसंग गैलेक्सी ऑन मैक्स में। फोन को स्टार्ट करने से पहले ले लेते हैं फोन का फिजिकल ओवरव्यू। तो हम बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो यहाँ यूज किया गया है 5.7 इंच का डिस्प्ले, साथ में यूज किया गया है ऊपर साइड में 2.5D ग्लास। वही सेम डिजाइन बनाया गया है जो कि सैमसंग J7 Max में मिलता है। कैमरा, LED फ्लैश और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, होम की पूरा डिजाइन जो है सैमसंग J7 Max वाला ही बनाया गया है। चलते हैं फोन के बैक साइड में, तो ये है सैमसंग ऑन मैक्स का कैमरा, जहाँ पर यूज किया गया है 13 मेगापिक्सल कैमरा। और यहाँ पर हम बात करते हैं सैमसंग J7 Max में कैमरे के चारों तरफ यहाँ पर स्मार्ट ग्लो का जो है फीचर था, जो कि हमें नोटिफिकेशन अलर्ट करता था। तो ये वाला फीचर जो है आपको यहाँ पर सैमसंग ऑन मैक्स में देखने को नहीं
मिलने वाला है। वही सेम डिजाइन के साथ में यहाँ पर आपको एलईडी फ्लैश मिलता है। तो डिजाइन में सैमसंग J7 Max और सैमसंग ऑन मैक्स में खाली यहाँ पर स्मार्ट ग्लो का फर्क है। चल करते हैं इस फोन को स्टार्ट और हम देखते हैं इंटरनली फोन में क्या यहाँ पर जो है डिफरेंस हमें देखने को मिलने वाला है। देखते हैं एक बार फोन के राइट साइड में तो वॉल्यूम अप डाउन की आपको देखने को मिलने वाला है, पावर ऑन ऑफ की आपको यहाँ पे मिलने वाला है। पावर ऑन ऑफ की के ऊपर यहाँ पर आपको जो है स्पीकर मिलने वाला है। चलते हैं फोन के ऊपर की साइड में तो कोई की आपको कोई यहाँ पर कोई टूल देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर देखते हैं फोन के नीचे की साइड में तो यहाँ पर आपको मिलता है चार्जिंग जैक और 3.5mm जैक, नॉइस कैंसलेशन माइक आपको यहाँ पर मिल पाता है। डुअल सिम विथ मेमोरी कार्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। करते हैं फोन को स्टार्ट और हम देखते हैं कि कैसा फोन का जो है रिव्यू और कौन सा परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलता है, क्या फीचर इसमें प्रीलोडेड हमें देखने को मिल पाते हैं। तो मैं इसको जल्दी से ऑन करके होम स्क्रीन पे लेके आता हूँ। तो ये फोन हो गया है ऑन और आप देख सकते हैं कि जो इसका डिस्प्ले क्वालिटी है आपको किस तरीके का आपको जो है डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिल पा रहा है। यहाँ पर आपको मिलता है TFT का डिस्प्ले। रेजोल्यूशन की हम बात करते हैं तो आपको मिलता है FHD का रेजोल्यूशन यहाँ पर आपको मिल पाता है। साथ में हम बात करते हैं UI की तो सेम वही UI आपको देखने को मिल रहा है जो कि हमें सैमसंग J7 Max में UI देखने को मिला था, जो कि सैमसंग ने कुछ UI को चेंज किया है। पहले यहाँ पर हमें जो है मेन्यू का ऑप्शन मिलता था और इस तरीके से स्लाइड वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है सैमसंग ऑन मैक्स और सैमसंग J7 Max में भी दे दिया है। और अगर आपको वही सेम एप्लीकेशन वाला चाहिए तो वो भी आपको UI इसमें देखने को मिल सकता है। तो ये है सैमसंग ऑन मैक्स और हम देखते हैं यहाँ पर जो है वर्जन कौन सा हमें देखने को मिलता है। जहाँ पे सैमसंग J7 Max हमें मिलता है नॉगट का वर्जन, तो हम देखते हैं सैमसंग ऑन मैक्स में क्या वर्जन हमें जो है देखने को मिल पाता है। तो चलते हैं हम सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलता है 7.0 मतलब नॉगट आपको यहाँ पर मिल पाता है। तो सैमसंग J7 Max वाला ही सारे फीचर हमें जो है देखने को मिल पाते हैं सेटिंग में। और इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है या फिर कितनी रैम हमें जो है फ्री मिल पाती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है फ़ोन की जो रैम है वो कितनी फ्री हमें देखने को मिलती है। मतलब 4GB रैम में से हमें जो है 2.3GB आपको जो है फ्री रैम आपको देखने को मिलने वाली है सैमसंग ऑन मैक्स के साथ में। और स्टोरेज की हम बात करते हैं तो 32GB के साथ में हमें जो है 23.9GB जो है फ्री स्पेस हमें जो है देखने को मिलने वाला है। तो ये है फ़ोन की रैम और यहाँ पर स्टोरेज फ्री ऑप्शन। और इसके अलावा हम देखते हैं कि क्या क्या फीचर जो है हमें प्रीलोड मिलते हैं। मतलब सैमसंग की यहाँ पे जो है कुछ एप्लीकेशन आपको देखने को मिलती है, गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशन आपको मिल पाती है, प्ले स्टोर, फेसबुक इंस्टॉल है, सैमसंग पे मिनी जहां पर आपको सैमसंग J7 Max में भी मिल पाता था और सैमसंग पे मिनी जो है सैमसंग ऑन मैक्स में भी आपको मिल पा रहा है। सैमसंग पे मिनी की हम बात करते हैं तो सैमसंग पे का ही एक छोटा वर्जन है सैमसंग पे मिनी, जिसमें आप अपने वॉलेट्स को और UPI को ऐड कर सकते हो सैमसंग पे मिनी के अंदर। फोन्स, मैसेजेस, कैमरा यहाँ पर आपको मिलता है, गैलरी, क्लॉक और कॉन्टैक्ट सेटिंग, यहाँ पर कैलकुलेटर, कैलेंडर आपको यहाँ पर जो है मिल पाता है। प्ले म्यूजिक, रेडियो भी आपको यहाँ पर जो है मिल पाएगा। ओपेरा मैक्स, USB बैकअप और S सिक्योर भी आपको यहाँ पर जो है मिल पाएगा प्रीलोडेड एप्लीकेशन में। और यहाँ पर जो है माई गैलेक्सी और सिक्योर फोल्डर आपको यहाँ पर मिल पाता है। तो ये जो है सारी एप्लीकेशन आपको जो है प्रीलोडेड देखने को मिल पाती है। और अब हम देखने वाले हैं सैमसंग ऑन मैक्स की डिस्प्ले क्वालिटी, जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर यूज किया गया है TFT का डिस्प्ले, रेजोल्यूशन यूज किया गया है फुल HD। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो है डिस्प्ले क्वालिटी हमें जो है कैसी देखने को मिल पाती है। तो हम करते हैं एक वीडियो प्ले और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कैसी क्वालिटी हमें देखने को मिल पाएगी। और अब हम चलते हैं सैमसंग ऑन मैक्स के कैमरे की तरफ, जहां पर यूज किया गया है 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा। यहाँ पर जो है लेंस यूज किया गया है अपर्चर लेंस, वो है फोकल लेंस f1.7, जिससे कि हमें ब्राइटर फोटोज और लो लाइट कंडीशन में मिलने वाली है। और यहाँ पर आपको यूज किया गया है फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल का, साथ में यूज किया गया है LED फ्लैश। हम बात करते हैं अपर्चर लेंस की, तो फोकल लेंस का f1.7 आपको जो है देखने को मिलता है। तो हम करते हैं इसकी कैमरा क्वालिटी टेस्ट और हम देखते हैं कि कैमरा क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिल पा रहा है सैमसंग ऑन मैक्स के साथ में। हमने यहाँ पे यूज करते हैं पहले रियर कैमरा। हम देखते हैं रियर कैमरे में जो है मोड्स आपको क्या क्या मोड्स मिलने वाले हैं। ऑटो मोड आपको मिलता है, प्रो मोड आपको मिलता है, पैनोरामा मोड मिल पाता है, कंटिन्यूअस शॉट आपको मिलता है, SDR मोड मिलता है, नाइट मोड मिलता है और यहाँ पर एंटी फॉग मिलता है, स्पोर्ट्स मोड और साउंड एंड शॉट, सोशल मोड भी आपको यहाँ पर मिलता है। सोशल मोड जो यहाँ पर हमें सैमसंग J7 Max में देखने को मिल रहा था, वही हमें जो है सोशल मोड सैमसंग ऑन मैक्स में भी हमें जो है देखने को मिलने वाला है। तो पहले हम कैप्चर करते हैं रियर कैमरे से ऑटो मोड पे पिक्चर और हम देखते हैं कि कैसी क्वालिटी जो है हमें देखने को मिल पा रही है।
तो हमने जो है ये इमेजेस कैप्चर की है रियर कैमरे से, जिसमें लेंस यूज किया गया है फोकल लेंस f1.7, जहां पर आपको मिलती है इस तरह की क्वालिटी। यहां पर हम देखते हैं कुछ और भी हमने जो है पिक्चर क्वालिटी कैप्चर करी है, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो है कैसी क्वालिटी आपको जो है देखने को मिल रही है। यहां पर f1.7 के साथ में हमें जो है एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है। लाइक यहां पर जो है Samsung J7 Max वाली हमें जो है क्वालिटी देखने को मिल रही है, जो कि हमें ऑफलाइन मार्केट में भी इजीली मिल पाता है। तो क्वालिटी में यहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, जो कि सेम क्वालिटी हमें जो है सेम लेंस और सेम अपर्चर लेंस यूज किया गया है। तो ये है Samsung On Max का कैमरा। और अब हम कैप्चर करते हैं इसी के फ्रंट कैमरे से फोटो, और हम देखते हैं कि फ्रंट कैमरे में कैसी फोटो जो है हमें देखने को मिल पाती है। तो ये है फ्रंट कैमरे की इमेजेस, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है कैसी क्वालिटी हमें मिलती है। तो हमें जूम करने पे जो है हमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी जो है हमें फोकल लेंस f1.9 के साथ में देखने को मिलने वाली है। और यहाँ पर हमने जो है कुछ इमोटिकल्स के साथ में भी हमें जो है पिक्चर क्वालिटी कैप्चर करी है। तो ये है कुछ इमोटिकल्स भी जो है आपको फ्रंट और रियर कैमरे में दोनों में मिल पाते हैं। तो ये चीज़ है फ्रंट कैमरा, और हम देखते हैं कि अब यहाँ पर और क्या क्या हमें फ़ोन में जो है देखने को मिल पाता है। और हम अब करने वाले हैं इसका फिंगरप्रिंट टेस्ट, और हम देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट का जो रेस्पॉन्स है हमें कैसा देखने को मिल पाता है। हम चलते हैं सेटिंग में और हम रजिस्टर करते हैं अपना फिंगर, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट का कितना अच्छा रेस्पॉन्स हमें जो है Samsung On Max के साथ में हमें देखने को मिलता है। तो स्क्रीन लॉक पे हम करते हैं फिंगरप्रिंट को ऑन, तो हमने कर लिया है फिंगरप्रिंट को रजिस्टर्ड, और हम करते हैं इस फोन को अनलॉक, और हम देखते हैं कि कैसा रेस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है रेस्पॉन्स जो है हमें बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर का। और यहाँ पर हमें एक बेनिफिट ये मिलता है कि अगर हम यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे भी टच करते हैं तो हमारा फ़ोन जो है अनलॉक हो जाता है। तो ये है फिंगरप्रिंट का रेस्पॉन्स। और इसके अलावा हम बात करते हैं सिक्योरिटी में, तो सिक्योरिटी में आपको यहाँ पर जो है फेस लॉक भी आपको देखने को मिल पाएगा। तो आप फेस लॉक भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फिंगरप्रिंट को यूज नहीं करना चाहते तो फेस लॉक भी आपको जो है देखने को मिल पाता है। तो ये है सिक्योरिटी में एक फेस लॉक, और जो है यहाँ पर फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल पाता है, जो कि हमें Samsung J7 Max में भी देखने को मिला था। तो ये था फोन का रेस्पॉन्स। और Samsung On Max में और Samsung J7 Max में हम बात करें कंपैरिजन की, तो सिर्फ आपको स्मार्ट ग्लो का जो फीचर है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा, जो कि हमें जो है प्रायोरिटी अलर्ट जो है हम डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे नोटिफिकेशन में। तो आज के वीडियो में आपको इतना ही मिलता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में, और कमेंट कीजिएगा कि आपको फोन जो है कैसा लगा है ये Samsung On Max। या फिर आप जो है अंडर 20,000 रुपीज का फोन परचेज करना चाहोगे तो यहाँ पर जो है Samsung J7 Max आप परचेज करोगे या फिर Samsung On Max आप परचेज करोगे। और आपकी क्या राय है कि Samsung ने दो फोन क्यों लॉन्च किए हैं, Samsung On Max और Samsung J7 Max। तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर जो है Samsung ने दो फोन क्यों लॉन्च किए हैं और आप कौन सा फोन जो है लेना पसंद करेंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट जो है देखने को मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो हमको इतना ही मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में।